वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। मैं डिम्पल कच्ची और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 3 बिजनेस सर्विसेज 2। आगे के लेक्चर्स में हम लोगों ने बैंक क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या है, उसके अलग अलग फंक्शंस क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। यहाँ पे हम लोग जो भी देखने वाले हैं दैट इज नोन एज ई बैंकिंग। भाई ई बैंकिंग क्या है, किस हिसाब से काम करता है, किस हिसाब से उसका पूरा फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करने वाले हैं। भाई अभी भी आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। और जैसे आप लोग ये पूरा लेक्चर देखते हो आप लोगों को यहाँ पर लिखना रहेगा इजी, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है। चलो भाई हम लोग बात करते हैं ई बैंकिंग, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, जिस हिसाब से ट्रांजेक्शन होता है ये आपको पूरा का पूरा फिजिकल मोड से पूरा ला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मोड के ऊपर। और ये पूरी की पूरी जो होती है वो 3 फेजेस में होती है। वो 3 फेजेस क्या है वो हम लोग जल्दी देखने वाले हैं। जैसे हम लोग बात करें ई बैंकिंग, भाई यहाँ पे जो भी है ई कॉर्नर या फिर ई कैनरी उसे बोला जाता है। ये हम लोगों को एक यूनिक पासपोर्ट देता है। जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उससे पहले ये वेरीफाई होता है। जब आपके फोन में कोई भी ओटीपी आता है तो यू हैव टू मेंशन दैट ओटीपी, यू हैव टू टाइप दैट ओटीपी। उसके बाद आपका जो भी ट्रांजेक्शन है, इफ यू वांट टू रिसीव मनी तो आपको रिसीव हो जाते हैं, या फिर इफ यू वांट टू सेंड मनी तो आपको वो मैसेज सेंड हो जाते हैं। तो ये ओटीपी जो पासवर्ड हमारा होता है वो बहुत ही सीक्रेट होता है। और कई बैंक में ऐसा भी होता है कि बहुत ही विद इन 1 मंथ या फिर आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होती है। और यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में जैसे हम लोग बात कर रहे हो यहाँ पे टोटली मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहता है कि भाई हमको पैसे देने हैं, पैसे लेने हैं, ये सारा ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे हम लोग नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो बैंक में कौन सा नॉन फाइनेंशियल, ये एक सोचने वाली बात है। पर यहाँ पे जैसे कई बार आपको ऐसा होता है कि आपको एक चेक बुक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप लोगों को पासबुक आपकी खत्म हो गई, इफ यू वांट टू योर न्यू पासबुक, तो यहाँ पे जितने भी सारे हैं ये सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जहाँ पे इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। इफ यू वांट योर डेबिट कार्ड तो इसके लिए भी कोई भी पैसे नहीं लगते। उसके बाद हम लोग बात करें तो भाई ई बैंकिंग, ये बेसिकली जो हमने 3 फेजेस कहे थे वो ये है। सबसे पहला है ट्रेडिशनल प्रोसेस, दूसरा है कनेक्टिंग थ्रू कंप्यूटर्स और उसके बाद है यूज ऑफ इंटरनेट। पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल प्रोसेस, जो ऑलरेडी आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि भाई आपके एक लेजर पोस्टिंग करते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा उन लोगों का बनता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो सर ने बोला होगा, ठीक है। एक पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस से पूरा बैंकिंग सिस्टम या फिर उन लोगों के जितने भी ट्रांजेक्शंस थे वो स्टोर किए जाते थे। उसके बाद आ गया कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क सब बहुत सारे कंप्यूटर्स लाइनअप हो गए, इसलिए आप कोई भी एंट्री करते हो, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वो दुनिया के कोई भी कॉर्नर में दिखाई देता है। दिस इज जस्ट बिकॉज पॉसिबल ऑफ द इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट यू कांट डू एनीथिंग। राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग आवर लेक्चर, you are seeing our lecture, that is because of internet। तो इंटरनेट की वजह से ये सारी फैसिलिटीज पॉसिबल हो गई है। तो ये था हमारा पूरा ई बैंकिंग। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 4, सबसे मजेदार कम्युनिकेशन, जहां पे हम लोग देखेंगे किस हिसाब से कम्युनिकेशन होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।